जो दूसरों के काम आवे वो इंसान, जो केवल अपने काम आवे वो शैतान, जो मानवता पर बर्बरता करे वो हैवान, और जो सबके दर्द को अपना बनावे वो भगवान। नफरतें दिलों में रचाए बैठे हैं, चमन में आग लगाए बैठे हैं। इंसानियत को ढूंढो ये कहां खो गई है, इंसान शायद अब भुलाए बैठे हैं। इंसानियत खो गई। हमारे जीवन में एक हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य थे, उनके साथ एक घटना घटी। हमारा तो हृदय भबक गया था उनकी उस घटना को सुनकर। किसी हॉस्पिटल में वो अपनी माताजी को लेकर गए, नाम नहीं बताएंगे। वहां ले जाकर के उन्होंने माताजी को भर्ती करवाया और अचानक ही 2 दिन तक दवा ठीक चली और दूसरे दिन माताजी का शरीर शांत हो गया। लेकिन इनको 5 दिन बाद पता लगा। 3 दिन तक इसीलिए हॉस्पिटल में रखे रहे, दवाई करते रहे ताकि जो है रुपया खींच सके। थोड़ा सहयोग किया। जब बिल दिया, बेचारे की जमीन तो थी नहीं, मकान भी बिक गया और अस्पताल वालों को खबर भी भेजी, भाई उनकी माताजी का शरीर दे दो, शरीर जला दें। अब शरीर तो पूरा हो ही गया, तो उनका कहना था शरीर तभी मिलेगा जब रुपया जमा कर। कोई बात, अच्छी बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन ये कौन सी इंसानियत है कि रुपया कमाने के चक्कर में तुमने मानवता को भुलाकर मरे हुए शरीर की दवाई के नाम पर तुमने लाखों रुपए कमा लिए। ये मानवता नहीं है, ये तो दानवता है। और ये केवल यहां भर नहीं, हर जगह ऐसा हाल है। केवल डॉक्टरी मार्ग में नहीं, नेतागिरी के मार्ग में भी यही हाल है। चुनाव को टाइम आवे सुहे से हाथ जोड़ा, चुनाव खत्म सुहे से बाय बाय टाटा। यही मंदिरों में हम एक की बात नहीं कर रहे, हम मंदिरों की भी बात कर रहे हैं। यही हाल मंदिरों में है। मंदिरों की संपत्ति से मंदिरों का ही विकास किया जाता है। हम मंदिरों के विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन मंदिरों का विकास उतना हो जितना जरूरी हो, बाकी मानवता का विकास बहुत जरूरी है। हम एक जगह की बात हम तो सबकी कह रहे हैं, लेकिन क्या कहें, आज का जमाना बड़ा उल्टा। अगर ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे बताओ महाराज हमारे विरोध में बोल रहे। हम किसी के विरोध में या पक्ष में नहीं बोल रहे, हम मानवता के पक्ष में बोल रहे। मेरे माई बाप, मेरे पागलों, तुम अपने बालक को, अपनी बालिका को डॉक्टर बनाना, मास्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कलेक्टर बनाना, कुछ भी बनाना, पर एक कान में उनके सीख दे देना बेटा, जिसका कोई कान में एक सीख दे देना, शिक्षा। बेटा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दे देना। मेरे साधु, भगवान सबकी चिंता करते हैं। ये तो तय है, जो भगवान के भक्त हैं उनकी चिंता भगवान को होती है। किसी गांव में एक गरीब भोला भक्त रहता था। बालक बीमार पड़ गया, गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी, हॉस्पिटल लेकर के गया बाहर शहर में। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, 10 लाख से 15 लाख का खर्चा आएगा, और ऑपरेशन तुम्हें 15 दिन के भीतर करवाना पड़ेगा, नहीं तो बालक नहीं बचेगा, मर जाएगा। इन्होंने खूब हाथ जोड़े, हमारे पास है नहीं, हम गरीब आदमी हैं, आप बालक का ऑपरेशन कर दो, हम पूरी जिंदगी आपके यहां मजदूरी करेंगे, सफाई करेंगे। एक पिता एक मां कर क्या सकते अपने बालक के लिए। क्षमा कीजिएगा जितने भी आज की कथा सुन रहे हैं, मेरे पागलों, माता पिता धरती के वो भगवान हैं
जो तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए, तुम्हारे तन पर बढ़िया कपड़ा रखने के लिए, तुम्हारे चेहरे पर चमक बरकरार रखने के लिए, तुम्हारी बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करने के लिए दिन रात पसीना बहाते हैं। कभी विचार करना, जो तुम रुपया में मौज उड़ा लेते हो ना, कभी अपने पिता की मेहनत पर विचार करना। रातों भर वो खेती करता है, पानी जाता है। कभी मां पर विचार करना, खुद बीमार रहेगी लेकिन सुबह से तुम्हें जरूर भोजन बनाकर देगी। और आज जब हम वहां वृद्धाश्रम गए ना, हमारा दिल दुख गया कि वही बेटा वही बेटी अपने मां बाप को जवान होने पर, सक्सेस होने पर, सफल होने पर, लाइफ स्टाइल के नाम पर, पुरानी सभ्यता को छोड़ने के नाम पर माता पिता को छोड़ देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और उन बेटे और बेटियों का दुर्भाग्य है जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो वो पिता बेचारा रोने लगा, डॉक्टर से कहने लगा, श्रीमान जी आप हमें मजदूरी पर रख लो, हम आपके पास रहेंगे। अब तो बालक को बचना नहीं है। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार कर दें कि ऑपरेशन ना हो। डॉक्टर ने 15 दिन का टाइम दिया है। मंदिर की सीढ़ियों पर पूरी रात बैठा रोता रहा, भोजन की कौन पूछे, पानी भी नहीं पिया। मंदिर बंद हो गया। पुजारी जी जाने लगे, भाई क्या हुआ, तुम दिन भर से यहीं बैठे हो? क्या बता दो, बालक बीमार है। अच्छा भगवान से प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। मंदिर के पट बंद हो गए, बेचारा अकेला रात में, सुनसान रात। हॉस्पिटल की चहल पहल धीरे धीरे कम हो गई, कोई है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक गार्ड पीछे पीछे चल पड़ा। ये बाहर तक टहलने निकला था। आज पहली बार इसकी जिंदगी में हुआ है कि इसे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि दिन भर बिजनेस का लोड, खूब बिजनेस करता, बड़ा आदमी, बड़ा माइंड, रात को नींद अपने आप आ जाती बेचारे को। आज नींद नहीं आई। घूमने निकला ही था, उसने सोचा अब यहां क्या घूमे, थोड़ा मंदिर तक हुआ, प्रणाम कराएं, बाहर से देखाएं। अस्पताल के मंदिर में घुस गया। जैसे ही मंदिर में आया, वही व्यक्ति रोता हुआ बैठा था सीढ़ियों पर, दूसरी तीसरी सीढ़ी पर बैठा, हाथ ऐसे भगवान की तरफ रखे, बार बार बीच बीच में रोवे, बीच बीच में मूर्छित हो जावे, फिर बालक की याद आवे तो फिर फड़फड़ावे, फिर भगवान की तरफ आर्तनाद होकर के पुकार लगावे, आर्तनाद स्वर में भगवान को ध्यावे और फिर चुप बैठ जावे। आहा, साहूकार आया, क्या हुआ भाई? वो अमीर आदमी आया, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? श्रीमान जी क्या बताएं, बालक बीमार है। अच्छा ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा, डॉक्टर ने कहा है 15 दिन में मर जाएगा। ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं, कोई गांठ बन गई है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाओ तब ठीक होगा। हाँ तो ऑपरेशन करवाइए, क्या दिक्कत है? ऑपरेशन काय में करवाएं? डॉक्टर ने कहा 15 लाख का खर्च होगा, रुपया एक है नहीं। हमने डॉक्टर को खूब मना लिया, खूब मांग लिया, ये भी कह दिया कि आप हमसे लिख के ले लो, हम जिंदगी भर नौकरी करेंगे, सेवा करेंगे, बालक का ऑपरेशन भर कर दो। संपत्ति के नाम पर हमारे पास एक कमरा है, वो भी अगर बेचेंगे तो कोई 50,000 1 लाख से ज्यादा नहीं देगा, और हमारे पास कुछ है नहीं। अमीर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और सेठ को मन ही मन लगा, आज इसीलिए प्रभु ने हमें सोने नहीं दिया, इसी की दुख को देखकर भगवान ने हमको जगा दिया। हाथ पकड़ा, उठा